मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे साथ मेरे हाजी मकबूल साहब, हमारे एक्स सरपंच चौधरी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है मेरे साथ। ये पिछले दिनों से यूनिवर्सिटी के अंदर जो साजिश चली, जिस साजिश का शिकार वहाँ के टीचर एसोसिएशन के सदर हुए, उनको आज से 2 महीने पहले एक एनओसी दी गई, जिसमें उन्हें क्लियर चिट जो दी गई यूनिवर्सिटी के अंदर एक अच्छे काम की वजह से, एक अच्छी तालीम की वजह से, एक अच्छे टीचर की वजह से, एक अच्छे उस्ताद होने की वजह से। और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी ये खित्ता पीर पंचाल की एक पहचान है। खित्ता पीर पंचाल की ही नहीं बल्कि पूरे रियासत जम्मू कश्मीर की एक पहचान है, जिसमें उस वक़्त जहानी मुफ्ती सईद साहब ने बड़ा अहम रोल अदा किया इस यूनिवर्सिटी को कायम करने में। और उनका साथ उस वक़्त के वाइस चांसलर जनाब चौधरी मसूद साहब ने दिया। और ये यूनिवर्सिटी जो थी, जिसमें हज़ारों किस्म के शोबे वहाँ पे हैं, हज़ारों किस्म के बच्चे वहाँ पे हैं, जिन्होंने हर शोबे के अंदर बड़ी कारकर्दगी के साथ, बड़े तरक्की के साथ अपना जो फैकल्टी थी उनके अंदर तालीम हासिल की। लेकिन पिछले बहुत दिनों से या बहुत सालों से यूनिवर्सिटी जो थी ये एक सियासत का शिकार हुई, जिसमें करप्शन का बड़ा दौर दौरा चला। और आप लोगों की वसातत से मैं ये कह सकता हूँ कि उस ज़माने में उस वक़्त के रजिस्ट्रार और इस वक़्त के कुछ वो लोग जिन्होंने करप्शन वहाँ पे की, बच्चों के स्कॉलरशिप का एहसाल किया, बच्चों की फीस का एहसाल किया और यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश की गई। तो मैं एलजी सरकार से बलखसूस आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट, टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसको फिलफौर वापस लिया जाए, ताकि वहाँ यूनिवर्सिटी जो है वो स्मूथ तरीके से फंक्शन करे, ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई जो है वो किसी किस्म की उनमें कोई रुकावट ना पैदा हो। मैं ये नहीं समझता हूँ कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के साथ क्यों इतना मतभेद है, क्यों उस पर इस किस्म के अत्याचार किस्म के घिनौने इल्जाम जो है वो लग रहे हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे लोग पनप रहे हैं जो करप्शन और किसी सियासत की शिकार की वजह से, सियासत का शिकार होके यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं थन्ना मंडी की आवाम से, बिलखसूस खित्ता पीर पंचाल की आवाम से, बगैर किसी मजहब मिलत के, उसमें हमारे हिंदू बच्चे भी हैं, मुसलमान बच्चे भी हैं, सिख बच्चे भी हैं, ईसाई बच्चे भी हैं और आउट ऑफ स्टेट के बच्चे भी वहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। हम कंडेम करते हैं इस बात को और एलजी सरकार से गुजारिश करते हैं कि फिलफौर जो उन्होंने वहाँ के टीचर एसोसिएशन का बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर तहकीक के, जिस शख्स को 2 महीने एनओसी दी जाती है उसको सस्पेंड किया जाता है, उन्हें रीइंस्टेट किया जाए ताकि यूनिवर्सिटी जो है वो स्मूथ तरीके से चल पाए। साथ मैं एमएलए राजौरी, जिन्होंने कल असेंबली के अंदर यूनिवर्सिटी को लेके एक आवाज जो उठाई है, उनकी सताइश करता हूं, उनको अप्रिशिएट करता हूं। ऑनरेबल एमएलए हमारे राजौरी से हैं, लेकिन उनसे हमारी यही गुजारिश है कि वो अगर माजी की तरफ जाएंगे, जैसा कि माजी के अंदर आपने देखा हमारे एमएलसी विबोध, एक्स एमएलसी विबोध जी थे, जिन्होंने बगैर किसी मजहब मिलत के मुसलमान इलाकों के अंदर काम किया। थन्ना मंडी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर लगाया, जिसकी कीमत, जिसकी लागत जो थी 13 लाख रुपए के लागत थी। और उसके साथ गर्ल्स स्कूल, मिडिल स्कूल की दीवारें बनाई, वुकला के यहाँ चैम्बर बनाए, बफलियाज में जाके स्कूलों की खस्ता हालत थी, वहां पे जाके उन्होंने अपने सिटी फंड से पैसे दिए। और इस वक्त अगर पिछले कामों को देखा जाएगा तो मैं ये समझता हूं कि वो काम जो थे एमएलसी विबोध गुप्ता ने, जबकि उस वक्त हमारे एक ऑनरेबल एमएलए थे यहाँ पे, उन्होंने टाउन के अंदर वैसे काम नहीं किए, थन्ना मंडी के अंदर, राजौरी के अंदर काम नहीं किए, पुंछ के अंदर काम नहीं किए, जितना एक एक्स एमएलसी विबोध गुप्ता जी ने वहां पे काम किए। और उन पे मैं राजौरी एमएलए साहब से ये गुजारिश करता हूं कि वो इस किस्म के इल्जाम, इस किस्म के जो बयानात उनके बारे में दे रहे हैं, ये हुआ आसमान पे थूकना। और जब अगर इंसान आसमान पे थूके तो थूक उसके ऊपर ही आके पड़ती है। इफ्तिखार साहब, आप एक कांग्रेस के
बहुत बड़े नेता हैं, राजीव गांधी साहब के साथ बैठने वाले नेता हैं। आपके अल्फाज, आपकी सोच इतनी मियारी होनी चाहिए कि आप राजौरी को डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं। आप अच्छे काम करें, आपकी सताइश होगी। आप हमारे भाई हैं, हम आपको हर काम पे जहां भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी हम देने के लिए तैयार। धन्यवाद मीडिया कर्मचारी हजरात, बात तो बड़ी इम्पोर्टेंट आपने छेड़ दी है। आज आप देख रहे हो कि इस वक्त पूरा जो दो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ, दोनों जल रहे हैं। जल इस वजह से रहे हैं कि बड़ी देर के बाद हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी आई थी और इस यूनिवर्सिटी को चार चांद लगाने में बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया था। और आज इस रमजान के महीने में चौधरी साहब की रूह जो कब्र है वो भी तड़प रही होगी कि किन हाथों से मैंने इस यूनिवर्सिटी को सजाया था, संवारा था। आज इसके परवान चढ़ने के दिन थे, लेकिन आज परवान चढ़ने के बजाय आज इस यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी बड़ी एजिटेशन हो रही है। मुझे तो ये साफ साफ लग रहा है कि ये एक साजिश का शिकार हो चुकी है यूनिवर्सिटी। वो लोग जिन्होंने वहां पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, उनको सरकार क्यों नहीं नंगी करती है। मैं मानता हूं कि इस वक्त हमारे गवर्नर साहब बहुत ताकतवर हैं, जो इस यूनिवर्सिटी के संचालक भी हैं। मेरा उनसे ये निवेदन है कि जिस तरीके से आप बाकी मामलात में तुरंत एक्शन करते हो, जैसे हमारे ऑनरेबल योगी जी का बुलडोजर जो है वो 1 सेकंड में घूम जाता है, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि एलजी साहब की नींद अभी बेदार नहीं हुई है। वो जरा नींद से जागें और इस यूनिवर्सिटी जो ये राजौरी के अंदर है इस तरफ वो पूरा ध्यान दें, ताकि देखें जो कल्प्रिट लोग हैं इनको सजा मिलनी चाहिए। ये एक आदमी जो परवेज अब्दुल्ला जी है, मैं तो समझता हूं या पता नहीं अब्दुल्ला शब्द लगने की वजह से इन पर नाराजगी है, तभी इन पे ये गार्ड इतनी बड़ा जो जुर्म इनके आज हो रहा है। हालांकि मैंने सुना है अक्सर जितने भी हमारे बच्चे लोग वहां पढ़ते हैं वो कहते हैं कि एक डिसिप्लिन उस्ताद है वहां पर वो, और जो डिसिप्लिन वाला उस्ताद हो उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि इसको गिराना चाहिए। जैसे कि मेरे कायद जनाब गनी शाल साहब ने फरमाया कि उनको 2 महीने पहले अवार्ड भी मिला और बड़ी अच्छी तारीफ उनकी हुई, और आज कौन सी इतनी बड़ी साजिश आ गई कि जिस साजिश के तहत आज उनको सस्पेंड किया गया। मैं एक चेतावनी आपको देना चाहता हूं, अगर तुरंत मान्यवर जनाब एलजी साहब ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया तो शायद वो दिन दूर नहीं है कि लोग ईद मनाने के बजाय कहीं सड़कों पे जनता उतरना है इस विरोध में। और मैं गवर्नर साहब से भी ये गुजारिश करूंगा कि आज जरूरत थी शाहबाज साहब को उठा के ट्रांसफर करने की। एक अच्छा वाला रजिस्ट्रार जब चला रहा है, अभी उन्होंने डीसी साहब जनाब शर्मा साहब को दिया। शर्मा साहब डीसी की कुर्सी संभालेंगे या कि वो यूनिवर्सिटी की कुर्सी संभालेंगे। आजकल वैसे भी डिप्टी कमिश्नर के सर पे बहुत बोझ है ऑलरेडी, तो इतना बोझ वो कहां उठा सकते हैं। लिहाजा गवर्नर साहब को जाती तौर पर इस मामले में मुदाखलत करनी चाहिए और बाज़ाब्ता तरीके से जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी के अंदर उस पैसे का नाजायज इस्तेमाल किया है उनके खिलाफ उनको सजा मिलनी चाहिए। वो क्यों ना मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक कौल है कि हम दुश्मन को कभी बख्शते नहीं हैं और सच्चे आदमी को कभी उसको कुर्सी उससे नहीं छीनते हैं। लिहाजा एलजी साहब, आप भी उसी पार्टी के एक बहुत बड़े दरख्त हो, आपकी छत्र छाया में अगर ये जुल्म पनपे तो फिर कौन सा आदमी इस पे यकीन रखेगा। लिहाजा मैं कृपया करके हाथ जोड़ के आपसे ये निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि एलजी साहब तुरंत इसमें हस्तक्षेप कीजिए, ताकि आगे एग्जाम आने वाला है, हमारे बच्चों का फ्यूचर जो ऑलरेडी डार्क था मजीद और न डार्क हो जाए, ताकि मजीद उनको तकवीत मिले। शुक्रिया, जय हिंद।